क्या आपको भी लगता है कि बिना किसी बात के आपको भी सैडनेस रहती है? क्या आपको भी बिना किसी बात के स्ट्रेस रहता है? क्या आपको भी लगता है कि यार मेरे साथ कुछ नहीं हुआ फिर भी मुझे डिप्रेशन क्यों आ रहा है? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इस वीडियो में मैंने 7 ऐसी हैबिट्स आपके साथ शेयर की हैं जिनकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में पड़ सकती है। तो आज के आज ही इन 7 हैबिट्स को छोड़ दें, वरना आपकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम में आ सकती है। तो जो मैंने 7th हैबिट बताई है, जो 7वीं आदत है, वो हर इंसान को होती है और वो हैबिट तो आपको जल्द से जल्द छोड़नी ही चाहिए। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारी पहली हैबिट है वो है प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रास्टिनेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि हम चीज़ों को टालने लग जाते हैं। हम अपने ब्रेन में बार बार ये चीज़ें डालते हैं कि यार ये चीज़ मैं आज नहीं करूँगा, कल करूँगा, अभी नहीं कर सकता। क्यों ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हमारा वाई क्लियर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये सोच लिया कि मैं सुबह 5 बजे उठकर स्टडी करूँगा, लेकिन हम जब सुबह 5 बजे उठते हैं तो हम स्टडी नहीं कर पाते। वाई? बिकॉज हमारी अगर आँख खुल भी जाती है तो हमें लगता है कि यार नहीं यार, मुझे नींद आ रही है, मुझे सो जाना चाहिए। क्योंकि हमने टारगेट तो बनाया स्टडी का, लेकिन वो स्टडी का टारगेट था। हम कल क्या करने वाले हैं मॉर्निंग में, हमने ये नहीं क्लियर किया। हमारा वाई क्लियर नहीं होता किसी भी गोल या पर्पस के लिए। दैट्स वाई हम प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं। और दूसरा जो रीज़न है प्रोक्रास्टिनेशन का, वो है कि हम बहुत बड़े बड़े गोल्स बना लेते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बार एक बात बोली थी, परीक्षा पे चर्चा उनका एक प्रोग्राम आता है, उसके अंदर उन्होंने बोला था कि गोल जो है, जो लक्ष्य है, वो आपकी पहुंच में होना चाहिए लेकिन पकड़ में नहीं होना चाहिए। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि आपका जो टारगेट है, जो गोल है, वो इतना भी बड़ा नहीं होना चाहिए कि आपका ब्रेन उसको एक्सेप्ट ही ना कर पाए। हाँ, इतना ज़रूर होना चाहिए कि आप उसके ऊपर एक्शन ले पाए, एक्शनेबल होना चाहिए। इसलिए अपने गोल्स को छोटा छोटा करके तोड़ें। बहुत बड़ा गोल एक बारी में मत बनाओ, वरना तुम उसको फॉलो कर ही नहीं पाओगे। दूसरी जो बैड हैबिट है वो है नेगेटिव सेल्फ टॉक। हम क्या करते हैं, हम अपने साथ नेगेटिव बातें करने लगते हैं। हम अपने बारे में नेगेटिव एक बार हम एक लूप में चले जाते हैं तो हम बहुत देर तक नेगेटिव सेल्फ टॉक में लगे रहते हैं। देखो, इससे आप ऐसे बाहर आ सकते हो कि आप अपनी सिचुएशन के अंदर मत घुसो, आप अपनी सिचुएशन को एज ए थर्ड पर्सन की तरह देखो। फॉर एग्जाम्पल, मैं खुद के बारे में कुछ गलत सोच रहा हूँ तो मैं खुद को थर्ड पर्सन की तरह ऐसे देखूंगा कि हरमीत यार, तुमने ये चीज़ ऐसे की थी, इस वजह से तुम्हें ऐसा फील हो रहा है। मैं अगर सिचुएशन के अंदर घुसकर बात करूँगा तो मैं उस लूप में फंस जाऊंगा। लेकिन तुम अपने आप को थर्ड पर्सन की तरह देखो। तुम जैसे मूवी देख रहे होते हो ना, मूवी के ऊपर जजमेंट देते हो कि मूवी ऐसी है वैसी है, वैसे तुम पूरे सिनेरियो को थर्ड पर्सन की तरह देखो। तब तुम्हारे अंदर अपने आप अवेयरनेस आएगी और नेगेटिव सेल्फ टॉक अपने आप बंद हो जाएगी। और दूसरी बात है कि अगर आपको बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव सेल्फ टॉक आ रही है तो तुम बिजी हो जाओ। अगर आप फ्री रहोगे, पूरा दिन आप टाइम पास करते रहोगे, खाली रहोगे, कोई काम नहीं करोगे, तब भी आप नेगेटिव सेल्फ टॉक करोगे ही। इसलिए बिजी रहो। और इसीलिए हमारे पूर्वजों ने जो भी ये कहावतें बनाई हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर, तो वो इसी से रिलेट होती है। तो तुम बिजी रहने की कोशिश करो, कोई ना कोई छोटा मोटा काम करो। अगर आपके पास कुछ भी काम नहीं है तो पर्सनल डेवलपमेंट में काम करो, आप ऐसी बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो। बहुत कुछ है, आप कर सकते हो, लेकिन फ्री मत बैठो। तीसरी जो हैबिट है वो है सोशल कंपैरिजन। सोशल कंपैरिजन में क्या होता है कि हम हर चीज़ का कंपैरिजन अपने साथ करने लगते हैं। दूसरों की फाइनेंशियल लाइफ का कंपैरिजन हम अपने साथ करते हैं कि यार उसके पास तो पैसा है, मेरे पास नहीं है, यार उसके पास तो फेम है, मेरे पास नहीं है। देखो, हर किसी की लाइफ अपनी अपनी है, उनकी सिचुएशंस अलग हैं, उनका एनवायरनमेंट अलग है, उनकी अपब्रिंगिंग अलग है। ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ रिज़ल्ट को देख रहे हो, उसका जो रिज़ल्ट आया वो मुझे नहीं है, मेरे पास नहीं है, हम ये सोचने लगते हैं। लेकिन उसने उस रिज़ल्ट के लिए क्या क्या किया, कैसी कैसी सिचुएशन में रहा, हम वो चीज़ नहीं देखते। तो हमें ये भी नोटिस करना चाहिए। फोर्थ जो बैड हैबिट है वो है लेस स्लीप, कम नींद लेना। अब कम नींद लेना सुनने में बहुत नॉर्मल लग सकता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट हमारी मेंटल हेल्थ पे बहुत गंदा होता है। ऐसी बहुत सी साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है कि हम अगर कम नींद लेते हैं तो हमारी मेंटल हेल्थ बिल्कुल ख़राब हो जाती है। और अच्छी नींद लेने के लिए मैं तुम्हें 2 चीज़ें बता सकता हूँ। तुम रोज़ रात को सोने से पहले 30 मिनट पहले अपने डिजिटल आइटम्स को, डिवाइसेस को दूर रख दो, उसके बाद ही तुम सो। अगर आप सोते सोते फ़ोन को चलाते चलाते सो जाओगे तो वो चीज़ आपके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसलिए कोशिश करो कि तुम देर रात तक मत जागो, वरना तुम्हारी जो स्लीप का पैटर्न है वो पूरा का पूरा ख़राब हो जाएगा। 5वीं जो बैड हैबिट है वो है मॉर्निंग स्क्रॉलिंग।
सुबह उठते ही अपने फ़ोन को स्क्रॉल करने लग जाना और पता ही नहीं चलता आपको कि आपने कब 1 घंटा अपने फ़ोन पे स्क्रॉल करते करते बिता दिया। देखो, मॉर्निंग के टाइम पे हमारा सबकॉन्शियस जो माइंड होता है वो एक्टिव होता है। अब सबकॉन्शियस जब हमारा एक्टिव है, हम उस टाइम पे आंखें खुलते ही अपना फ़ोन उठा लेते हैं। इमेजिन उसके अंदर कोई नेगेटिव न्यूज़ आ गई या कुछ ऐसा दुर्घटना वाली न्यूज़ आ गई, तो तुम्हारा ब्रेन सबकॉन्शियस में वो डायरेक्ट घुस जाएगी और पूरा दिन तुम्हें ऐसे लगेगा कि यार मैं उदास क्यों हूँ, मैं स्ट्रेस्ड क्यों हूँ, मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है, वैसा क्यों फील हो रहा है, हमें पता भी नहीं चले। तो प्लीज़ सुबह उठते ही स्क्रॉलिंग मत करो, वरना आपको बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। और दूसरी बात ये है कि सुबह उठते ही अगर आप फ़ोन चलाओगे तो आपको उठते ही डोपामिन का स्पाइक मिल जाएगा। अब इससे होगा क्या, पूरा दिन आपको उतना डोपामिन अपने काम से तो मिलेगा नहीं, तो इसलिए आपका काम में भी मन नहीं लगेगा। तो मेरा सजेशन ये है कि तुम अपने फ़ोन की स्क्रीन को ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हो। उससे क्या होगा, हमारे ब्रेन को डोपामिन मिलेगा ही नहीं, तो इसलिए फ़ोन को स्क्रॉल करने का जो इंटरेस्ट हमें आता है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। एंड 6 जो हैबिट है वो है इमोशंस को सप्रेस करना। हम क्या करते हैं कि कभी कभार हमें गुस्सा आता है या फिर हम इमोशनल इम्बैलेंस फील करते हैं या रोने का मन करता है, तो हम अपने इमोशंस को सप्रेस करने लगते हैं, हम शेयर नहीं करते। हमें लगता है कि यार अगर मैं अपनी इमोशंस बाहर निकालूंगा तो लोग मुझे जजमेंट करेंगे या फिर मैं कहीं वीक ना दिखूं लोगों के सामने। स्पेशली लड़कों के अंदर ये चीज़ बहुत होती है, वो अपनी इमोशंस को दबाते हैं, बाहर नहीं आने देते। लेकिन तुम अपने इमोशंस को दबाओ मत, बाहर आने दो, क्योंकि अगर वो इमोशन दब गया तो कहीं ना कहीं माइंड में वो रहेगा और एक दिन ऐसा फूट के बाहर निकलेगा कि वो तुम्हें बहुत नेक्स्ट लेवल तक डैमेज देगा। तो इसलिए अपनी इमोशंस को दबा के मत रखो, बाहर आने दो उन इमोशंस को। और अगर तुम अवेयरनेस के साथ अपने इमोशंस को देखोगे तो तुम्हें नजर आएगा कि ये सारे इमोशंस आसमान में जैसे बादल आते और चले जाते हैं, बस उन्हीं तरह ही होती है। ऐसा नहीं कि कोई भी इमोशन हमेशा खड़ा रहेगा, आप उसको सप्रेस करके और ज़्यादा उसको बढ़ाते हो। अगर आप सप्रेस नहीं करोगे, उनको आने दो, जाने दो, बाहर निकलते हैं निकलने दो, तो वो तुम्हारे लिए सिर्फ वैसे हो जाएगा जैसे खाली आसमान में बादल आए और चले गए। इससे ज़्यादा वो और कुछ भी नहीं रहेंगे। लास्ट जो 7वीं हैबिट है, सबसे बुरी हैबिट, वो है लोगों को ना कह पाना। हर इंसान को हम यस, हाँ मैं रेडी हूँ, मैं कर दूंगा, ऐसी बातें छोड़ दो। आप हर इंसान को यस मत बोलो। अगर आप हर इंसान को यस बोलोगे तो खुद को आप ना ही बोलते चले जाओगे। आप हर इंसान को जब यस बोलते हो, इसका मतलब है कि आपने खुद को प्रायोरिटाइज नहीं किया है, आपने खुद को पीछे कर दिया और सामने वाले बंदे को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हो, जो कि ठीक नहीं है। इससे आप खुद की वैल्यू 0 कर रहे हो, दूसरे आपको कम वैल्यू करेंगे। बिकॉज अगर आप हमेशा अवेलेबल रहोगे तो आपकी जितनी ज़्यादा अवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, उतनी ज़्यादा आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। अपनी अवेलेबिलिटी को कम करो और हर इंसान को येस मत बोलो। जहाँ पर तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पसंद, तो तुम नो बोलना सीखो। ऐसा नहीं है कि तुम गुस्से में आकर या एग्रेशन में आकर सबको मना करो, लेकिन तुम सॉफ्टली और प्यार से भी लोगों को मना कर सकते हो। तुम नो कहना सीखो। बिना नो कहे आप नहीं अपने आप को प्रायोरिटाइज कर पाओगे। अगर आप यस ही बोलते रहोगे हर इंसान को, इससे आप पीछे रह जाओगे, लेकिन आप सामने वाले को आगे करते चले जाओगे। इसलिए खुद को प्रायोरिटाइज करो। तो आज के लिए इतना ही। अगर तुम चाहते हो कि मैं इन सभी 7 हैबिट्स के ऊपर इंडिविजुअली वीडियो बनाऊं और ज़्यादा हम डीप में जाएं इन टॉपिक्स पे, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बताना, हम इसके ऊपर और वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी आज के लिए इतना ही। तुम्हें लगता है कि जिसको इस वीडियो की ज़रूरत है उसके साथ प्लीज़ शेयर करो। थैंक यू सो मच।